बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच विजय चौधरी के घर पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की। सीएम रविवार की सुबह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के घर पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि सीएम वहां पर 10 मिनट तक रहे, उसके बाद लौट गए। दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर क्या बात हुई, इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। अचानक वित्त मंत्री के आवास पर सीएम के पहुंचने को लेकर राजनीतिक गलियों विशेष चर्चा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवश्यकता पड़ने पर अपने मंत्रियों को अपने पास बुला सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को सुबह सुबह अपने कैबिनेट सहयोगी विजय कुमार चौधरी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। जमीन की हेराफेरी को लेकर राजस्व विभाग के 8 अफसरों पर निगरानी ब्यूरो का शिकंजा। बिहार में राजस्व विभाग के पदाधिकारी जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर अवैध संपत्ति बना रहे हैं। किसी की जमीन किसी और के नाम करने से भी नहीं डरते। विभाग के 8 पदाधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ब्यूरो ने शिकंजा कस दिया है। शनिवार से जांच शुरू हो गई है। मामला दर्ज करने के बाद ब्यूरो ने अवैध संपत्तियों को खंगालना शुरू कर दिया है। इसमें 5 पदाधिकारी सीओ और 3 पदाधिकारी सीआई रैंक के हैं। कागजी पेच में फंसी बिहार की 150 किलोमीटर नेशनल हाईवे से एनएचएआई ने टेंडर वापस लिया। बिहार की 150 किलोमीटर लंबी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूरी के अभाव में अधर में लटक गई है। इन सड़कों का टेंडर तो हुआ, लेकिन निष्पादन नहीं हो सका। एनएचएआई का टेंडर वापस लेना पड़ा। लगभग 1 साल बाद भी केंद्र सरकार बिहार के लिए महत्वपूर्ण इन सड़कों पर कोई निर्णय नहीं ले सकी है। पहली सड़क आरा सासाराम है। लगभग 85 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए पिछले साल ही टेंडर जारी किया गया। 4 लेन बनने वाली इस सड़क के लिए 40 गांवों की 164 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है, लेकिन केंद्र सरकार से इसकी विधिवत मंजूरी नहीं मिली। इस कारण एनएचएआई ने पहले तो इस सड़क के टेंडर का अवधि विस्तार किया और फिर उसे वापस ले लिया। बिहार में बढ़ रहा साइबर क्राइम के बदमाशों ने झांसे में लेकर उड़ाए लाखों रुपए। बिहार में साइबर अपराध में लगातार इजाफा हो रहा है। अलग अलग मामलों में बदमाशों ने लाखों रुपए की ठगी की है। साइबर बदमाशों ने पटना के राजा बाजार समनपुरा निवासी सब्बू खान को 5 स्टार होटलों की रेटिंग कर पैसा कमाने का ऑफर दिया। इसके बाद 89,000 रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में उन्होंने शास्त्री नगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। टीम इंडिया के कोच ने दूसरे टेस्ट की पिच पर उठाए सवाल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। मुकाबला चौथे दिन तक पहुंच गया है और अभी 2 पारी भी नहीं खत्म हो पाई है। भारतीय टीम की पारी दूसरे दिन टी से पहले ही 438 पर खत्म हो गई थी, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की धीमी बल्लेबाजी और तीसरे दिन बारिश की आंख में चोली ने अभी तक इस मुकाबले को काफी धीमा बना रखा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्ट डोमिनिका में हुआ था, जो 3 दिन में ही खत्म हो गया था और भारतीय टीम ने पारी और 141 रनों से जीत दर्ज की थी। दूसरा टेस्ट ड्रॉ की ओर जाता दिख रहा है। इसे लेकर टीम इंडिया के कोच ने सवाल उठाए हैं। अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे नेपाल बॉर्डर पर 2 चीनी नागरिक फिर धराए। नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे 2 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। पकड़े गए दोनों लोग चीन के नागरिक बताए जा रहे हैं, जो बिना वीजा के बिहार के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे थे। पूर्वी चंपारण के रक्सौल बॉर्डर पर इन्हें पकड़ा गया। नेपाल के रास्ते ये भारत में प्रवेश कर रहे थे। अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने का इनका क्या मकसद था, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। नालंदा में 8 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में फंसे बच्चे को निकाला। जिले के नालंदा थाना इलाके के कुलगांव में एक बोरवेल में 3 साल का बच्चा गिर गया था। एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत कर बच्चे को अब निकाल लिया है। प्लास्टिक पाइप के सहारे बच्चे को निकाला गया। बोरवेल से निकलने के बाद बच्चे को एनडीआरएफ की टीम एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई। बच्चा बाहर निकालने के दौरान थोड़ा जख्मी हो गया है, लेकिन अभी वह बिल्कुल पूरी तरह से ठीक बताया जा रहा है। लगभग 8 घंटे के बाद बाहर निकाला गया है। आंदोलन के समर्थन में 6 अगस्त को दिल्ली कूच करेंगे पूर्व सैनिक संगठन ने 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों का निराकरण करने की मांग की। उन्होंने मांग के समर्थन में दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए 6 अगस्त को टिहरी से दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया है। रविवार को पूर्व सैनिक संगठन के बैनर तले जिले भर के पूर्व सैनिकों ने वीर गबर सिंह नेगी स्मारक में पहुंचकर OROP को लेकर नारेबाजी की। कहा कि दिल्ली में चले आंदोलन को समर्थन देने के लिए जिले भर से पूर्व सैनिक भारी संख्या में 6 अगस्त को दिल्ली कूच करेंगे। दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने का बवाल से 2 समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम से ठीक पहले तनाव देखने को मिला है। मंदिर के बाहर मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। देखते ही देखते पथराव हुआ, बोतलें फेंकी गई और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर तुरंत पुलिस फोर्स भेजी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हो गए। कई लोगों को भी चोटें आई हैं। रांची रिम्स में 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड विंग मरीजों को देगी राहत।
रांची रिम्स में 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड विंग तैयार किया जाएगा। सेंट्रल इमरजेंसी में बेड भर जाने के बाद गंभीर मरीजों को इस विंग में भर्ती किया जाएगा। प्री फैब्रिकेटेड विंग का निर्माण सेंट्रल इमरजेंसी के पास किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र निविदा निकाली जाएगी। यह निर्णय शनिवार को स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। सचिव ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सेंट्रल इमरजेंसी में बेड की कमी के कारण मरीजों का इलाज ट्रॉली पर होता है। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों को परेशानी होती है।